राहुल जैन टॉक से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव। कुछ लोग कूटनीतियाँ इतनी गहरी करते हैं कि सामने वाला उनकी कूटनीतियों में फंस जाता है और समझ नहीं पाता। तो इसको भी कोई शास्त्र आदि होते हैं जो कूटनीतियों में पढ़ने से कूटनीतियाँ सीखते हैं? कूटनीतियाँ जो हैं कुटिलता से आती है, और कुटिलता में कूटनीति ज़्यादा सफल नहीं होती। जब भी कूटनीति करेगा नियम से, कूटनीति आत्मघाती जस्ता है। कूटनीति करने वाले को स्वयं को मरना निश्चित है, क्योंकि वो दूसरे को फंसाएगा तो उसमें पहले स्वयं फंसना ही, बिना स्वयं फंसे बिना वो दूसरे को फंसा नहीं सकता। कूटनीति यही है। सामान्य नीति जो है राजनीति है, सामनीति है, इसमें व्यक्ति को स्वयं बचाते हुए दूसरे को फंसाता है, और कूटनीति में तो उसको स्वयं को फंसना ही है। कूटनीति कहलाती जैसे शकुनी मामा की। अभी कूटनीति, कई लोग क्या होते हैं, कूटनीति का अर्थ है दूसरा व्यक्ति दुश्मन बन करके दूसरे को दुख पहुंचाता है, उसका विनाश करता है। मैं तेरा विनाश करूंगा, ऐसा बोल दिया। ये कूटनीति नहीं है। कूटनीति क्या है? पहले वो तो हमें अपना मित्र बनाएगा, तुम्हें मित्र बनाएगा, अपना बनाएगा, तुम्हारा बन जाएगा, और तुम्हारा बनने के बाद फिर तुम्हें मिटा देगा। ये है कूटनीति। जैसे शकुनी मामा ने कहा कुरुवंश को मिटाना है, तो अंधे को कोई कन्या नहीं देता, लेकिन उसने अपनी बहन दे दी, और बहन ही दे दी। बहन देने के बाद इंतजार किया, जब भांजे हो गए तब उसने कुरुवंश का सब उल्टी उल्टी सलाह दी। उसने सब उल्टी। दशराज समझ रहे हैं कि हमारे साले साहब हैं, हाँ, तो गलत सलाह क्यों देंगे। उधर दुर्योधन समझ रहा है कि हमारे मामा जी हैं, तो गलत सलाह कैसे देंगे। लेकिन विदुर जान रहे थे कि शकुनी मामा साला बाद में है, मामा बाद में है, सबसे पहले वह गंधार नरेश है। और गंधार नरेश की सबसे बड़ी दुश्मनी थी हस्तिनापुर से, कई पीढ़ियों से चल रही थी उसका, क्योंकि वो शस्त्र से जीत नहीं सकते थे। तो जाकर के फिर जब अंत में मरने लगा, जब तो शकुनी मामा बोल के मरा, मेरा अभियान सफल हो गया, कुरुवंश का नाश हो गया। लेकिन उस नाश में स्वयं को भी आहूत करना पड़ा। तो कई लोग क्या होते हैं, उस घर में, परिवार में, समाज में, संघ में अपना बन जाते हैं, और अपन को लगता है हमारे हैं। भक्त बन जाते हैं, भक्त ने बन जाती हैं, और धीरे से जाकर के संघ को मिटा देते हैं। हाँ, मुनिराज शिष्य बन जाता है, शिष्या बन जाती है, मुनि बन जाता है, हारिका बन जाती है, ब्रह्मचारी बन जाता है, ब्रह्मचारिणी बन जाती है। हाँ, ये संघ को मिटाने, ये कूटनीति में आता है सब, कि वो संघ में जाएगा, गुरु बना लेगा, आप हमारे गुरु, हम आपके, और ऐसी सेवा भक्ति करेगा, ऐसी सेवा भक्ति कि गुरु भी चकमा में आ जाएंगे। वो समझेंगे ये तो अपने ही है। जैसे धृतराज समझ रहा था ना शकुनी, कि शकुनी जो कह रहा है सब हमारे, तो ऐसे ही लगता है। त्यागी वृत्ति बन जाएगा, ब्रह्मचारी बन जाएगा, ब्रह्मचारिणी बन जाएगा, इतने में काम नहीं चलेगा तो मुनि बन जाएगा, आरिका बन जाएगा, और फिर जाकर के घुस करके अंदर जाकर के संघ का नाश कर देंगे। आपके घर में सदस्य बन के निदान बंद करके आपका बेटा बन जाएगा। आप बेटा बन जाएगा तो आप तो कहो बेटा थोड़ी कोई गलत करता है, लेकिन वो बेटा बन करके पूरे वंश का, जैसे कुछ लोग जो आपके घरों में जन्म जाते ना, फिर आपकी इज्जत को, आपके कुल को, कलंक को वो कलंकित कर देते हैं गलत कार्य करके। तो आपके परिवार की जो इज्जत थी, आपके बेटे ने
गलत कार्य करके इज्जत धूल में मिला दी। ये बेटा नहीं था, पूर्व भाव का बैरी था जिसने बेटा बनकर के तुम्हारे कुल की इज्जत को धूल में मिला दी। निश्चित समझना, ये जितनी कन्याएं बच्चे आपके विरुद्ध में जो गलत कार्य कर लेते हैं, यहाँ वहाँ शादियाँ कर लेते हैं, जिससे आपका धर्म छूट जाता है, आपका समाज में रहना छूट जाता है, आपकी इज्जत धूल में मिल जाती है। ये ना बेटा है ना बिटिया है, ये पूर्व भाव का बैर का बदला लेने के लिए तुम्हारे बेटा बिटिया बने हैं। भाई भी बन सकता है, पति पत्नी भी बन सकते हैं। ऐसा भाव हो सकता है कोई तुम्हारे पूर्व भाव की बैरन है या तुम्हारा बैरी है, वो तुमसे शादी कर लेगा और बीच में जाकर के तलाक दे देगा। ना तुम इधर के रहोगे और ना उधर के रहोगे। अब दोनों एक दूसरे के, जितने भी ये तलाकें होती हैं, इनके आप निश्चित समझना पूर्व भाव के ये दोनों बैरी थे, उन्होंने अपना बन करके बैर का बदला चुकाया। अब इसको कोई समझ नहीं पाता। इनकी कूटनीति में इतनी ज्यादा कूटनीतिकता होती है कि धृष्टराज जैसे नहीं समझ पाए कि ये क्या बात है, दुर्योधन नहीं समझ पाया, 100 बेटे नहीं समझ पाए, दुशासन आदि कोई समझने को तैयार नहीं कि ये शकुनी मामा नहीं है, ये बैरी है। तो ऐसे ही होता है कि वो तुम्हारे बीच में प्रवेश कर जाएगा, तुम्हें लगेगा कि हमारा है, अपना है, वो सब की इज्जत धूल में मिला देगा। गुरु की भी मिला देगा, संघ की मिला देगा, परिवार की मिला देगा, जाति की बना देगा। इसलिए कहा गया है, बामी के सांप से तो व्यक्ति फिर भी बच जाए, लेकिन आस्तीन के सांप से बचना बहुत कठिन है। आस्तीन का सांप का नाम है कूटनीति, जो तुम्हें अपना बनाएगा और धीरे धीरे तुम्हारे सबकी इज्जत को धूल में मिला देगा। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ, सुधा कलश, पुण्योदय आदि विविध डिजिटल माध्यमों से देख रहे देश और विदेश के लाखों करोड़ों भक्तों की ओर से एवं लघु ग्राम सरखड़ी, जो सागर की सरहद पर एक छोटा सा ग्राम है, वहां विराजित सभी सुधा भक्तों की ओर से जगत पूज्य के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वरणी जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी, सुलग्द्वय को इच्छामी 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 निवेदित करता हुआ आज का यह बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम आरंभ करते हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों की ओर गुरुवर जाते हैं, लेकिन आज तो एक ऐसे छोटे से गांव का सौभाग्योदय हुआ है जिसे हम किसी ने सोचा नहीं था। बड़े बड़े यहाँ सिहोरा वाले, जैसी नगर वाले तो लगे ही थे कि आज भी हमारे यहाँ हो जाए। आगे बेगमगंज वाले भी, सिलवानी वाले भी, सुल्तानगंज वाले भी, बड़े बड़े नगर वाले लगे रहे कि गुरुवर के चरण हमारे नगर में पड़े, लेकिन नगर में चरण नहीं पड़े, और पड़े तो कहां पड़े? सरखड़ी में पड़े। ऐसे